हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि एग्ज़ाम से पहले अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है या एंजाइटी हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाते। तो उस एंजाइटी या टेंशन से कैसे निपटे, ये जो वीडियो है वो हमारे चाहे स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज के बच्चों का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए यूज़फुल है। तो आप उस टेंशन या एंजाइटी से कैसे निपटें। तो पहली चीज़ है कि तैयारी पहले से रखें। जस्ट किडिंग। अ, देखिए क्या आपको इसमें करना चाहिए। पहली चीज़, बी काम एज मच एज यू कैन। देखिए, अगर आप घबराते हैं एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले, एग्ज़ाम में अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, तो देखिए, अगर आपकी तैयारी भी है और आप बहुत ज़्यादा आपको एंग्जायटी हो जाती है, एग्ज़ाम से पहले टेंशन हो जाती है, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस हमेशा कम हो जाती है। अगर आप एग्ज़ाम में देने वाले थे 100% परफ़ॉर्मेंस मान लीजिए, तो टेंशन अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसके कारण 90 या 80% ही अपनी परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है। अ, अगर आप हद से ज़्यादा सोच लेंगे तो आप इतने स्ट्रेस में आ जाएँगे कि आप उतनी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाएँगे जितनी आप दे सकते थे। तो आप कूल रहिए, काम रहिए। अगर आप काम रहेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। जितना आप अपना परफ़ॉर्मेंस देने वाले थे उससे आपका हमेशा रिज़ल्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर आप कूल रहते एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि आप जो आपका शांत दिमाग होगा उससे आप ज़्यादा लिख पाएँगे। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम रहें। एग्ज़ाम को बहुत हौवा ना माने, उसको ऐसी एक चीज़ माने कि हमारे जीवन में हर वक़्त एग्ज़ाम्स आते हैं, हमें हर वक़्त देने होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन की चीज़ ना मानें। तो अब ये भी हम कैसे करें, ये भी देखेंगे, शांत कैसे रहें। और दूसरी चीज़ है कि जब आपके एग्ज़ाम आ रहे हों, तो पहली चीज़ है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही दिन-रात पढ़ने लग जाएँ, सोना बंद कर दें। आपको अपनी तबीयत भी ध्यान रखना है। आप प्रॉपर नींद लीजिए, थोड़ी कम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि 1 घंटे 2 घंटे सो रहे हो, प्रॉपर नींद लीजिए। दूसरा है, एकदम बैठे ना रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कर लीजिए, 5 मिनट के लिए कर लीजिए, उससे आपकी बॉडी सही रहेगी। थर्ड, ईट राइट। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करिए बाहर का ना खाएँ ताकि आप बीमार ना पड़ें, और अगर आप खाना भी थोड़ा कम खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको नींद वगैरह कम आती है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम हैवी स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ ठीक रखने में हेल्पफुल रहती हैं। थर्ड है, प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव। देखिए, आप पहले देख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम से पहले कितना टाइम बचा है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी आपका टाइम बचा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जैसे-जैसे क्लोज़ आते हैं वैसे ही लोगों में टेंशन बढ़ती है। तो आप ये देख लीजिए कितना टाइम बचा है। उस अकॉर्डिंग आप अपना जो स्टडी है उसको प्लान करिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आप कितना रिवीज़न करेंगे, कौन-सा रिवीज़न कब करेंगे, ठीक है? उस अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस पूरा करने में हेल्प मिलेगी। अगर 10 दिन भी है तो आपको पता रहेगा कि आपको कब 1 दिन में कितना क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जितना भी एग्ज़ाम बचा है उससे पहले अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप ऐसे ही पढ़ने बैठ जाएँगे तो कुछ चीज़ आपकी छूटेगी ज़रूर, लेकिन आप प्लान कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। 4th चीज़ है, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डू मॉक क्वेश्चन, ठीक है? क्या होता है ना कि अगर आप कोई एग्ज़ाम स्कूल का देख रहे हैं, कॉलेज का दे रहे हैं, तो आप पुराने पेपर देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप उनको मतलब उनके आंसर्स को याद कर लीजिए, तो आपको बेनिफिट रहेगा। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उनको लगा लीजिए और कुछ मॉक क्वेश्चन भी कर लीजिए। ये आपको हमेशा ज़्यादा मार्क्स दिला देंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। और 5th है, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? हमेशा अपने आप को कभी कम मत सोचिए, हमेशा ये मत सोचिए हम किसी से कम हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप अगर अपने आप को कम सोचते हैं तो आप कम हो जाते हैं, वैसे आप किसी से कम नहीं होते हैं। तो पहली बात है कि कुछ भी हो लाइफ में, आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए कि हम ये काम तो कर सकते हैं। 5th है, 5 लाइन्स ट्रिक। ये मेरी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि कोई भी कितना भी बड़ा चैप्टर है, आप उसको 5 लाइनों में मेन चीज़ लिख लीजिए उसके बारे में, ठीक है? कोई भी टॉपिक है उसके बारे में 5 लाइन शॉर्ट में लिख लीजिए। तो और उनको आप क्या करिए, दिन में एक बार रिवीजन कर लिए, एक जस्ट सोने से पहले, या एक बार सुबह उठ के उनको रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि लास्ट में ये आप करते जाइए, तो इससे क्या होगा, लास्ट में एग्जाम से पहले आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप इसको रिवीजन करके जा सकते हो, आपको बहुत कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो हमेशा मतलब छोटे लाइन्स में
बड़े टॉपिक को छोटी लाइन्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उनको रिवीजन करके जाइए। अगर मान लीजिए कि आपको मतलब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? और आपको कोई टॉपिक आपको पता है इम्पोर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा, तो उसमें से भी कुछ 4-5 चीज़ें बहुत अच्छी याद कर लीजिए। तो क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आ सकते हैं। अगर आप स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख कर आ सकते हैं। तो बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है कि उसके बारे में 4-5 चीज़ें याद कर लीजिए टॉपिक के बारे में, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा और सबसे बड़ा तो ये है ही कि पहले से तैयारी रखिए ताकि आपको टेंशन ना हो। लेकिन आप ये सारी चीज़ें भी अपना सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उससे पहले थोड़ा बहुत तो मतलब रिलैक्स हो जाएँगे। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जितना काम रहेंगे, कितना रिलैक्स रहेंगे, उतना अच्छा आप अपनी परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे। तो एग्ज़ाम से बिल्कुल मत घबराइए, ये लाइफ़ का एक पार्ट है। लाइफ़ में आपको भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपको काम रहना है, ये याद रखिए। और पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, उसके साथ स्मार्ट वर्क करते रहिए। थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो भी लाऊँगी। और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।